जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हूँ। ये देश में हो क्या रहा है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस तरीके की बर्बरता देख रहे हैं। हमारे हिंदू भाई बहनों पर इस तरीके का अत्याचार जो हो रहा है, पहलगांव में हाल ही में जो कृत्य हुआ है, 28-29 लोग मारे गए हैं। इतनी बर्बरता दिखाई गई है आतंकवादियों के द्वारा। ये दर्दनाक घटना हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम 100 करोड़ हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत हो गया बर्दाश्त करना, अब बर्दाश्त नहीं होगा। कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, लेकिन जो कृत्य किया गया था वो धर्म को देख करके किया गया था। शुभम द्विवेदी और उसकी पत्नी हाल ही में वैवाहिक संबंध में बंधे थे। कुछ ही दिन हुए थे और वो हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। घूमने के लिए कश्मीर आए। पहलगांव में उनको मालूम ही नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा कृत्य हो जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे थे। इतने में कुछ लोग आते हैं, हंसते हैं उन पर। उनकी पत्नी कहती है कि हम मुस्लिम नहीं हैं। इतना ही कहते हैं कि हम मुस्लिम नहीं हैं। उन्होंने AK-47 निकाली और शुभम द्विवेदी के सिर पे ठांस दी। और ऐसे जाने कितने हमारे हिंदू भाई बहनों पर AK-47 द्वारा गोली दागी गई। कितना भयानक दृश्य होगा वहां पर उस पहलगांव में उस समय। जो वहां के लोग उस चीज को देख रहे होंगे, उनकी रूह कांप गई होगी। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हुआ है, बर्बरता के साथ, उससे 100 गुना बर्बरता के साथ उनके घर में घुस के उनके चिथड़े उड़ने चाहिए। उन सही पाकिस्तानियों के, उन कुत्तों के चिथड़े मिट्टी में मिल जाने चाहिए। ऐसा कार्य करे हमारी सरकार। और हम सरकार से बस यही विनती करते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकार ने कुछ कदम उठाए, हम उसकी सराहना करते हैं। अभी तो सरकार ने ताबूत में कील ठोकने वाला काम जो कर दिया है, बस पूर्ण रूप से उनका हुक्का पानी बंद हो जाए और घर में घुस के जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे ही घर में घुस के इन पाकिस्तानी कुत्तों को बर्बरता के साथ, जैसा इन्होंने हमारे साथ किया था, उससे कई गुना ज़्यादा बर्बरता के साथ इनके चिथड़े उड़ाए जाए। इनकी 7 पुश्तें याद रखें हिंदुस्तान में घुसने की और हिंदुस्तानियों से पंगा लेने की। 7 पीढ़ी भी ये सोचने में मजबूर हो जाए कि हमने ये जन्म लिया तो पाकिस्तान में क्यों लिया, और पाकिस्तान में लिया तो हिंदुस्तानियों से पंगा क्यों लिया। ये उनकी रूह कांप जानी चाहिए। ऐसा मेरा मोदी से आग्रह है। और मैं जितने भी मेरे हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ जो बर्बरता हुई है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है पहलगांव में, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को हौसला प्रदान करे। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है।